Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कैमरा सही करो मैनू। Yes, sir. ओके, 1 to 10 का तो ले लिया था ना शायद 3 तारीख को। Yes, sir. 1 to 10 का लिया है. आपका ये 4th इंटरव्यू है। Yes, sir. ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट बताइए। सर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, जींद. कितने टोटल बताइए नंबर। जी टोटल सर 22. 22। और रेवेन्यू डिवीजन कितने हैं हरियाणा में? 6. 6। गांव कितने हैं? ग्राम पंचायत बताना है, ग्राम पंचायत कितनी है? Sorry, sir. No idea. Exact figure is not recall. ओके, नियर अबाउट बता दीजिए। Near about, sir. Sorry, sir. ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting is the art of recording, classic. हेलो, Yes, sir. व्हाट इज अकाउंटिंग? Yes, sir. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and communicating it to the interested parties. जो भी interested users हैं, users may be internal as well as external. ओके, अकाउंटेंसी क्या होता है? Accountancy is a type of systematic knowledge जो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम जो accounts हमने तैयार किए गए हैं उसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से analyze करना है. It includes a systematic body of knowledge. प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या अदर बेनिफिट दिए गए हैं जो पब्लिक सेक्टर को नहीं है? यस सर, प्राइवेट सेक्टर को सबसे पहले जो इनकॉर्पोरेशन है उसके सर्टिफिकेट लेते ही वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. और प्राइवेट के केस में सिर्फ 2 ही मेंबर से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और डायरेक्टर भी 2 ही चाहिए, जबकि पब्लिक को 3 डायरेक्टर्स चाहिए सर. ये सारी डिफाइन द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट। प्राइवेट. डिफाइन द मैनेजमेंट। Management is the art of recording sorry, sir. Management is the art of getting things done through others. And management includes all the functions, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए एज ए टीचर। Yes, sir. My strength is I am self-confident person, determined person, and I am very much optimistic and dedicated towards my work. और वीकनेस? वीकनेस सर ये है कि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती हूँ कभी कभी और थोड़ी बहुत इमोशनल भी हूँ. ओके, कितने तरह के रेवेन्यू डिवीजन है हरियाणा में? 6 है सर टोटल. नेम बताना। सर गुरुग्राम है एक तो, और गुरुग्राम, चंडीगढ़ आई थिंक, रोहतक, अंबाला, करनाल, हिसार, फरीदाबाद. चलिए नेक्स्ट बताइए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपीएससी। सॉरी. करंट चेयरमैन ऑफ एचपीएससी। यस सर, करंट चेयरमैन इज श्री आलोक वर्मा. एंट्रापोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट सर होता है कि जब हम किसी एक कंट्री से कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं और वही सामान हम एज इट इज एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी डिफरेंट कंट्री को, इसे एनुमरेट इंटरपोर्ट बोला जाता है. ओके, एनुमरेट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट। Pardon sir, actually your voice is not much clear. ओके, मैनेजमेंट को कौन सी Volume. इंफॉर्मेशन की नीड होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की? मैनेजमेंट को सर यस।
मैनेजमेंट को सर एक तो जो उन्होंने पॉलिसीज अप्लाई की हैं पूरे साल में, उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। उसके अलावा उसके जो सबॉर्डिनेट्स थी उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चाहिए होता है कि किसने क्या लेवल का अचीव किया उनको, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे उनको जरूरत होती है। और उसके अलावा मैनेजर्स को जरूरत होती है कि क्या क्या लेबरर्स की एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या क्या सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, कि जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी वो कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है और कहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स रहे, सो दैट फ्यूचर में उसे इम्प्रूव किया जा सके। नेचर ऑफ कॉमर्स। नेचर सर, कॉमर्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट. It is science because includes it is not a pure science, we can say it is positive science because it is always not based on some experiments, and it is art because it includes the practical knowledge. ओके। और अकाउंटिंग का रोल पहले से अब चेंज हो गया है, ऐसा क्यों? ये सर, पहले अकाउंटिंग में एक तो पहले सिर्फ बुक कीपिंग ही होता था, अब सारे प्रोसेस है बुक कीपिंग के अलावा हम अकाउंटिंग अकाउंटेंसी जिसमें कि जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है उस तक इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। मोर ओवर कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो गया, पहले मैनुअल किया जाता था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताइए। Yes, sir. Scientific management is given by F.W. Taylor. He has given principle. He has talk about basically about the laborers and how the laborers workers efficiency can be improved. And he has given the harmony, not discord, scientific, not rule of thumb, mental revolution, uh, development of individual to the greatest efficiency. These principles he has given. एक्टिव लर्निंग से आप क्या समझते हैं? Sorry, sir. व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग सर, जैसे कि उसके लिए हम कह सकते हैं कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट करें, क्लास के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि जो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, क्लास में डिस्कशन करे, जो भी क्लास में टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसे ध्यान से सुने, और हमें हर बच्चे को साथ में लेके चलना है एक्टिव लर्निंग के लिए। फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी सर, फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टेल मी अबाउट स्केलर चेन। Scalar chain is one of the Fayol's principle, and this is used for the formal communication from top to bottom. And there is a formal chain of communication has to be followed in case of scalar chain, but there is an exception to the scalar chain as gangplank. Whenever there is an emergency situation, the person can directly call to the horizontal level to their senior or the same level by taking the permission from his immediate superior. ओके। व्हाट इज कॉमर्स एजुकेशन? कॉमर्स एजुकेशन है सर, बच्चे को अपनी सराउंडिंग से लिंक करना, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना और उसे इकोनॉमी के बारे में अवेयर करना, जैसे इकोनॉमी में या उसके आसपास होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, उनको इस सब की जानकारी देना, साथ साथ उन्हें बताना कि इकोनॉमी में क्या चीजें होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज के बारे में उनको अवेयर करना। ओके। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इन सब को जो आपने बताया कंक्लूड करके, तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्या करा रहे हैं हम बच्चे को, क्या बना रहे हैं? एंटरप्रेन्योर सर, बिजनेसमैन। ये बोलना चाहिए ना साथ में। ओके सर। हाँ जी। सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए। सोर्स डॉक्यूमेंट सर वो डॉक्यूमेंट है जो हमें ट्रांजेक्शन्स का एविडेंस प्रोवाइड करता है। इसके बेसिस पे ही हम ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जैसे कि कैश इनवॉइस, कैश रिसीट, पेन स्लिप्स। ओके। ऑर्डर ऑफ अकाउंट सेटलमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन केस ऑफ लॉस। सर अगर लॉस है तो उस टाइम पे जो, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे उस पहले जो आउटसाइडर्स लोन है उसे पूरा किया जाएगा। आउटसाइडर्स लोन के बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो चुकाया जाएगा। बाकी लॉस है तो कुछ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाए, सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाए। ओके। नेक्स्ट बताइए। स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। सर ये काला हिरन।
हाउ डू यू फोस्टर पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लास इन्वायरमेंट? कैसे आप पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लास इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे? सर पॉजिटिव क्लासरूम के लिए ये है कि सब बच्चों को साथ में लेके चलेंगे सर। क्लास में अच्छे से बच्चों को टॉपिक समझाया जाएगा, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, कोई भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, हर बच्चे को साथ में लेके क्लास में पढ़ाया जाए। What is e-banking and what are the advantage of e-banking? सर ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसकी मदद से सर हम इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मुझे किसी को फंड ट्रांसफर करना है, किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं एनईएफटी या आरटीजीएस या ई बैंकिंग जो ये यूपीआई है, इसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकती हूँ सर। What is planning? Planning means thinking in advance what is to be done, how it is to be done, and what are the means to achieve the organizational objectives. मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन कौन सा है कंपनी एक्ट 2013 का? Minimum subscription act, sir. Sorry, sir, no idea. ओके। लेसन प्लान की मेन स्टेप कौन कौन से हैं? सर लेसन प्लान में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को लेकर के फिर जो हम पढ़ाना चाहते हैं उस तक ले जाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है टॉपिक को अच्छे से इलस्ट्रेशंस के साथ, और उसके बाद उनको पूरा रिकैप्चुलेशन दिया जाता है जो भी टॉपिक का कंटेंट है। उसके बाद उनको होम असाइनमेंट्स भी दिया जाता अगर आपसे बोर्ड पे लिखने के लिए बोले तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना, लेफ्ट से या राइट से? है। लेफ्ट ऑफ माई साइड सर, पहले सबसे पहले मैं डेट मेंशन करूंगी सर, देन सेंटर ऑफ द बोर्ड पर मैं टॉपिक मेंशन करूंगी, ओके। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी सर, ओके। लेफ्ट हैंड ऑफ माई साइड। ओके, कोई एक टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। चलो जी, करो ट्राई फिर। कौन सा टॉपिक आता है आपको? सर मैं 11th क्लास का या 12th में से कोई सा भी जो आप कहेंगे, 11th या 12th में से। चलो पार्टनरशिप के ऊपर कुछ लिख के बताइएगा कुछ। ओके सर, पार्टनरशिप पर सर, यस श्योर। या पार्टनरशिप का सर कोई भी टॉपिक ले सकती हूँ। हाँ कोई भी पार्टनरशिप, मैंने ठीक ओवरऑल है सर। बड़ा एरिया दे दो उसके ऊपर कोई भी। सर मैं एक बार अपनी स्क्रीन सेट करती हूँ सर, ठीक है, हाँ। वेट सर। गुड हाँ। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके। टुडे डेट इज 8th ऑफ अप्रैल 2024। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों बिजनेस चला रहे थे, उनकी बिजनेस की डील हुई थी 2018 में, और वो एक बिजनेसमैन को अपने और साथ में पार्टनर्स को साथ में लेना चाहते हैं, मान लीजिए सी है, और उसको हमने कितना शेयर दिया है? 1/4 शेयर दिया है। अब जो ए और बी चाहते हैं कि सी को एडमिट किया जाए, तो उसके लिए क्या करेगा? सी जो है कुछ कैपिटल लेकर के आएगा, और वो कैपिटल जब लेकर के आएगा तो डिसाइड किया जाएगा कि किस रेशियो के अकॉर्डिंग या किस तरह से वो कैपिटल बिजनेस में लेकर के आए। तो इसलिए जो ए और बी है वो क्या करेंगे? सी से, यानी कि अपनी एसेट्स की, जो ए और बी ने सपोज एक लैंड खरीदी थी और उस लैंड की वैल्यू थी सपोज 2 लाख, और आज के दिन यानी कि 2024 में जो उसकी वैल्यू है वो हो गई है आज 6 लाख रुपए। तो उस एसेट का जो बेनिफिट है वो किसे मिलना चाहिए? सिर्फ ए और बी को मिलना चाहिए, सी इसका बेनिफिट नहीं लेगा। तो इस बात को जानने के लिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं, तो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम क्या पढ़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेसिकली कब बनाया जाएगा? जब पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा या पार्टनर रिटायर होगा, उस टाइम पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर होता है, और आप सभी 11th क्लास में पढ़कर आए हुए हैं कि नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है। यस बताइए आप सभी में से कोई नॉमिनल अकाउंट का नेचर? यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी कि जितने भी खर्चे होंगे उसे हम क्या करेंगे? डेबिट, और जितने भी इनकम्स होंगी उन्हें क्या करेंगे? हम क्रेडिट। तो उसके लिए हम एक टी शेप अकाउंटिंग बनाते हैं। टी शेप अकाउंटिंग आप सभी पिछली 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। इसका फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दो साइड होती है इसमें, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और आपको अमाउंट इस पर हेडिंग डालनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या खर्चे आ सकते हैं। हमने बात की कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यूजुअली एसेट्स को और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करते हैं। एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस किया जाता है। तो अगर जब भी एसेट्स की वैल्यू, ये बताइए, इंक्रीज होगी तो पार्टनर्स क्या होंगे? हैप्पी होंगे। तो जितनी भी हैप्पी वाली सिचुएशंस है उन सबको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और जो भी जिसमें भी लॉस होगा, नुकसान होगा, वो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। तो अगर मैं कहूँ इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट की जो बीच का डिफरेंस है, मान लीजिए यही मैंने जो एग्जांपल लिया था, एसेट की वैल्यू पहले थी 2 लाख और अब वैल्यू हो गई है उसकी 6 लाख। तो कितना डिफरेंस आया है? डिफरेंस आया है 4 लाख का। तो ये 4 लाख का जो फायदा है वो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसी का वाइस वर्सा, अगर डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स, मान लीजिए इसी को उल्टा ले लेते हैं, पहले की वैल्यू 6 लाख और अब वैल्यू हो गई है 2 लाख, इट मींस 4 लाख का नुकसान हो गया है। तो उस 4 लाख को मैं किधर रिकॉर्ड करूंगी? डेबिट साइड में। तो ये थी बात एसेट्स की। अब इसी का रिवर्स क्या होगा? लायबिलिटीज। सपोज मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, मैंने बैंक से 40,000 का लोन लिया था, बट अब बैंक कह रहा है कि आप राउंड ऑफ पे करके मुझे सेटलमेंट करो और 30,000 पे कर दो। तो आपका 10,000 का फायदा है। आपने एक्चुअल में लोन तो 40,000 का लिया था, लेकिन जो 10,000 जो है वो एक तरह से आपको कम देने हैं। तो 10,000 आपकी लायबिलिटी कम हो गई। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? ये क्रेडिट साइड। यानी कि जितनी भी प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं उनको किधर रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट में। और जो भी नुकसान वाली चीजें, जैसे कि एक डेटर, एक क्रेडिटर था, उसको हम भूल गए थे, लेकिन हमने उसको बाद में पता लगा कि हमें इसे पेमेंट भी करनी है, तो यानी कि इंक्रीज इन लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी जो इंक्रीज होने वाली है उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। क्लियर? एसेट्स और लायबिलिटीज का क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड के लिए देखिए, सपोज आपने कभी अपनी कबर्ड खोली और आपको सडनली कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो यू विल बी हैप्पी रह जाएंगे। तो इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? इधर ही क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? इसी का वाइस वर्सा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किधर रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट साइड में। क्लियर? अब हम देखते हैं, अगर क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बिजनेसमैन को क्या होगा? पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पार्टनर्स है उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए में और बी में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस अभी चलाया था वो ओल्ड पार्टनर्स ने ही चलाया था। न्यू पर्सन को इसमें से कोई शेयर नहीं दिया जाएगा, ए और बी को ही दिया जाएगा जो भी प्रॉफिट होगा। और ऑलवेज रिमेंबर इन देयर ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में दे सकते हैं? हमें से हमेशा ओल्ड रेशियो में ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर लॉस होगा, यानी कि अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, तो बैलेंस इधर बचेगा। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। तो जो भी लॉस होगा वो हम लॉस की तरफ इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो आप सबको क्लियर है ये? और अकाउंट को हम क्या करते किया वो अच्छा था सारा कुल मिला के, लेकिन जो मुझे लगा कि वहां पर टाइम थोड़ा कम होगा, तो आप ना टॉपिक का नेम पहले ही लिख देना। पहले लिख सकते हैं? आपने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा वो भूमिका सी बांधी, फिर आपने लिखने की कोशिश की, लेकिन उतना टाइम नहीं है आपके पास वहां पर। आपको भी पता है, मान लिया कि किसी यस सर। इंटरव्यूअर का ध्यान ही नहीं गया, आप सुन रहे हैं ना बात, आप ए बी सी लिखते चले गए, उसने बोला बस मैम बस रुक जाओ। आप सुने तो मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? तो हाँ जी, हाँ आज के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए पहले रिवैल्यूएशन जो भी टॉपिक हो नेम लिखना कंपल्सन है। एक तो ये, ओके सर। दूसरा जो आपने डेट लिखी उसको आप हॉरिजेंटल में लिखिए, ना कि वर्टिकल। ओके सर, इस ये तरह थोड़ा से ध्यान, लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर में टॉपिक आ गया, डेट उसके थोड़ा सा स्पेस देके नीचे, मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक है, डेट मतलब यूं लिखूं सर? ये ऐसे मैंने टेढ़ा लिख दिया था, टेढ़ा नहीं ऐसे लिखना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लिखना है। और दूसरा, शायद आपने, मैंने ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन अगर मान ले कि 8 अप्रैल है तो अप्रैल को फिर आप अल्फाबेट में लिखिएगा। ओके सर। ठीक है, आपने कैसे लिखा था? मैंने तो 8/4 लिखा था सर, 8 4 अप्रैल लिखा, नहीं लिखा। हाँ ट्राई करना, 08 अप्रैल 2014 लिखना। ओके ठीक है, सर।
और टॉपिक का जो नाम है आपने सही लिखा, पहले नाम नेम लिखना, बाकी ओवरऑल कंक्लूड था। और लास्ट में फिर ये बताना भी है, लास्ट में जो एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, आपको ये बताना हाँ है जी। कि आपने ये तो बोल दिया कि सर प्रॉफिट होगा तो इस साइड, लॉस होगा तो इस साइड लिखेंगे, ओल्ड रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में एक लाइन ये और ऐड ऑन कर देना कि सर इसको हम फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिपेंड करता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फिर फ्लक्चुएशन है। हाँ, डिवीजन जो आपने बताया करनाल का नाम लेना भूल गए, उसकी जगह आपने और नाम ले दिया था, वो नहीं आएगा। एचपीएससी का जो पहला मेंबर है वो है दरबारी लाल गुप्ता। एचपीएससी के पहले मेंबर का नाम दरबारी, सेक्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए सेक्शन 39 है। ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट जो है वो आपने आपने क्या किया, वो प्रॉफिट वाला ही बता दिया कि एसेट को बेचकर जो पैसा मिलेगा वही। लॉस के कंडीशन में क्या है, पहले तो हम प्रॉफिट से करेंगे, मान लें कि इस करंट ईयर लॉस हो गया, तो पहले तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्सों से करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल से करेंगे, फिर बचेगा तो फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से मंगवाएंगे। ये लॉस के केस में सेटलमेंट है, ये अपने उस यूनिट में है, देख लेना।